अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पर्ल्स फ्रॉम द कुरान। इसमें सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स के बारे में। फिंगरप्रिंट्स क्या है? फिंगरप्रिंट्स इंसान की आइडेंटिटी का हिस्सा है। और ये बात अब पता चलती है, डिस्कवर हुई है कि शुरू से लेकर एंड तक, कयामत तक के भी, यानी कि अब तक के भी जितने भी इंसान हैं, चाहे वो चले गए हैं, किसी के भी फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मैच नहीं होते, है ना। और यहाँ तक कि जब इंसानों को जला दिया जाता है ना, या उनके स्केलेटन भी होते हैं, या इंसान को दबा दिया जाता है मिट्टी में, बिगड़ने लगते हैं ये सब कुछ, लेकिन फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो एज इट इज रहते हैं। इंसान के फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते। और ये बात आज पता चली है, और किसी के भी मैच नहीं करते। देखिए, जितने भी इंसान है, चाहे वो जो दुनिया से पहले जा चुका हो, चाहे वो हमारी औलाद हो, या हमारे पोते पोतियां हों, तो किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते। ये बात सूरह क़यामा में अल्लाह ताला ने 1500 साल पहले बता दी, जिसमें सूरह क़यामा आयत नंबर 4 में है कि क्यों नहीं, जबकि हम इस पर भी कुदरत रखते हैं कि उसकी उंगलियों के पोर पोर को ठीक ठीक बना दें। आज डिस्कवर हुई ये बात। इसी तरह स्पाइडर की बात है। फीमेल स्पाइडर, कुरान के अंदर सूरह अनकबूत आयत नंबर 41, इसके अंदर क्या आता है? सूरह अनकबूत में आयत नंबर 41 में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मिसाल उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह ताला के अलावा कोई और माबूद बना रखे हैं, औलिया बना रखे हैं, दोस्त बना रखे हैं, उनके मिसाल उस मकड़ी की तरह है जो अपना घर बनाती है। और सबसे कमजोर घर, सब घरों में सबसे कमजोर घर जो होता है वो मकड़ी का घर होता है। ये बात अल्लाह ताला ने फरमाई सूरह क़यामा में, सूरह अनकबूत में आयत नंबर 41 में। तो अब देखें कि जो फीमेल स्पाइडर होती है, जब बच्चे पैदा करती है, तो मेल स्पाइडर को बच्चे पैदा करने के बाद मेल स्पाइडर को मार देती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी मदर को मार देते हैं, यानी कि फीमेल स्पाइडर को मार देते हैं। तो ये सबसे कमजोर घर होता है, जो एक दूसरे को, ये फैमिली मेंबर्स आपस में मारते हैं। सबसे कमजोर घर होता है जिसमें एक दूसरे को ये लोग खत्म कर देते हैं। इसी तरह साइंस ये बात मानती थी, यानी अब जब डिस्कवर हुई तो ये बात मानते थे पहले कि जो घर बनाता है वो मेल स्पाइडर बनाता है, लेकिन घर घर फीमेल स्पाइडर बनाती है। ये बात भी आज पता चली कि फीमेल स्पाइडर ही घर बनाती है। और जब घर बनाने की बात आई तो फीमेल स्पाइडर का वर्ड यूज किया गया उस जगह। देखें, अनकबूत तखजत बैतन, तो उस जगह किसका यूज किया गया? फीमेल स्पाइडर का। तो ये बात अब पता चली है, लेकिन कुरान से ये बात 1400 साल पहले साबित हो गई। अब इसी तरह सूरज के बारे में। सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो जमीन पर एनर्जी पावर का सबसे बड़ा सोर्स है ना। ये बात तो पता है, एनर्जी का और पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। सूरज में 92% हाइड्रोजन होता है और हीलियम 8%, यानी कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है 92%। अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच होता है, और जिसको अरबी में हाँ कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि सूरज, ये सूरतुल अशम्स के नाम से, यानी कि सूरज के नाम से एक सूरत है, सूरतुल शम्स। उस सूरत की 15 आयत है, और हर आयत के आखिर में जो एंड हो रहा है वो हा पर हो रहा है। ये देखें, हा हा, कहीं भी ऐसा नहीं है जो हा ना हो। हर आयत के एंड में हा ही पर उसका एंड हो रहा है। ठीक है। और इसी तरह ये जो सूरत है उसको कुरान में 91 नंबर पर रखा गया है। और साइंस भी आज इस बात को मानती है कि सूरज जो है वो इस यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन बाद बना था। ठीक है। और इसी तरह सूरज और जमीन के जो बीच का फासला है, जो सबसे कम तरीन फासला है, वो 91.4 माइल्स है। और जमीन और सूरज का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है, और जबकि इस सूरत की आयात भी कितनी है? 15 आयात है।
और यहाँ तक कि टेम्परेचर जो है सन का कोर का, ठीक है, वो भी कितना है, देखें टेम्परेचर ऑफ सन कोर, वो भी कितना है, 15 मिलियन सेल्सियस है। ये बात अब पता चलती है, लेकिन कुरान ने इस बात को, जब हम कुरान पर रिसर्च करते हैं तो उसकी हर सूरत, हर बात, हर वर्ड एक एक्यूरेट है। कुरान का, मैंने आपको बताया कि कुरान का मोज़ा यही है कि कोई वर्ड भी अगर हम इधर उधर कर दें तो बातें ही बदल जाएंगी। वर्ड हम इधर उधर भी नहीं कर सकते, वर्ड क्या, हम हर्फ भी नहीं चेंज कर सकते कुरान का। इसलिए कुरान, क्योंकि, और ये इन सब बातों से पता चलता है कि ये वाकई कुरान अल्लाह ताला की किताब है, ये कोई इंसान इसको लिख ही नहीं सकता, जिससे अहले अरब इतने चौंक जाते हैं। साइंस आज ये बात कहती है डिस्कवर के बाद कि हड्डियां जो है इंसान की बहुत टाइम बाद पत्थर और लोहे में तब्दील हो सकती हैं, कन्वर्ट की जा सकती हैं इंसान की हड्डियां। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले सूर्य बनी इसराइल में आयत नंबर 49 और 50 में ये बात पहले ही बता दी थी, 1500 साल पहले, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं और ये कहते हैं कि क्या जब हमारा वजूद हड्डियों में तब्दील होकर चूरा चूरा हो जाएगा तो भला उस वक्त हमें फिर नए सिरे से पैदा किया जाएगा, यानी कि हम नए सिरे से उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला जवाब में फरमाते हैं, चाहे तो तुम पत्थर बन जाओ या लोहा भी बन जाओ। तो ये बात 1500 साल पहले बता चुका है कुरान, और ये आज डिस्कवर हुई। इसी तरह एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से उनका सीना टाइट हो जाता है और उन्हें सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है। जब जहाँ तक कि उन्होंने ऑक्सीजन पहन रखी होती है, लेकिन फिर भी जकड़न महसूस होती है सीने के अंदर। ये फैक्ट हमें आज पता चला और बाहर निकल कर पता चला, है ना। तो कुरान ये बात हमें पहले ही बता चुका। सूर्य अनाम में आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, गर्ज जिस शख्स को अल्लाह हिदायत तक पहुंचाने का इरादा कर ले उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसको गुमराह करने का इरादा कर ले उसके सीने को तंग और इतना ज्यादा तंग कर देता है जैसे उसे जबरदस्ती आसमान पर चढ़ना पड़ रहा हो। इसी तरह अल्लाह गंदगी उन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते। यानी ये बात पहले ही मेंशन है कि सीना तंग होता है जैसे कि वो आसमान पर चढ़ रहा हो, जैसे आसमान पर यानी बाहर जाने से, यूनिवर्स में जाने से सीना तंग होता है। इसी तरह जब हम कुरान में रिसर्च करते हैं तो रिसर्च से इंसान और जानवरों के क्रोमोसोम्स का भी पता चलता है। ठीक है, आज पता चला है, साइंस आज बताती है, लेकिन कुरान ने 1500 साल पहले ही इस बात को बता दिया। अब वो कैसे, देखें, इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सूर्य जलजला की जो आयत है, यानी सूर्य जलजला आयत की आयत नंबर 1 है, तो इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। ठीक है, गूगल पर सर्च करके देखिएगा। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे इस फर्स्ट आयत में, इजा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा व क़ालल इंसानु, जो ये इंसान आया है यहाँ पर, इसके यहाँ से यहाँ तक जो हर्फ बैठ रहे हैं वो 46 बैठ रहे हैं। और इंसान भी 46, यानी कि ये जो आखिर में है ये भी उसी नंबर पर है। यानी यहाँ से यहाँ तक इंसान तक जो वो हर्फ बैठ रहे हैं वो 46 बैठ रहे हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, इसके एग्जाम्पल आगे भी हैं। जैसे बंदर, बंदर में यानी कि मंकी में एक 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि सूरे बकरा आयत नंबर 65 में एक वर्ड आया है किरादतन, बंदर। वहां तक जब आप हर्फ को काउंट करेंगे, हरूफ को, तो यहां से यहां तक वो कितने बैठ रहे हैं, 48 लेटर्स। किरादतन उसी नंबर पर आया है। ठीक है, तो जितने उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, सूर्य बकरा आयत नंबर 65। इसी तरह शहद की मक्खी का देखें, शहद की मक्खी में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। सूर्य नहल की आयत 68 में, जो जहां पर शहद की मक्खी का जिक्र किया गया है, उस आयत में जब आप देखें, उस आयत के शुरू में, शुरू से लेकर उसी आयत के और नहल तक कितने हुरूफ हैं, 16 हुरूफ हैं। और उसके अंदर 16 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। और नहल वर्ड भी जो आया है 16th पर आया है, उसका जो आखिर कंप्लीट हुआ है 16th पर। ठीक है, तो यहां से यहां तक 16 ही हुरूफ बैठ रहे हैं। इसी तरह घोड़े में देखें, हॉर्स में क्रोमोसोम 64 होते हैं।
और सूर्य आल इमरान में जो आयत है, आयत नंबर 14, उसमें जो खईल वर्ड आया है, आप ये देखें, खईल वर्ड ये रहा। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तराति मिनज़ ज़हब वल फ़िद्दति वल खईल। तो ये जो यहां से लेकर उस आयत में, यहाँ शुरू, आयत के शुरू से खईल तक कितने हुरूफ बैठ रहे हैं? 64। और जबकि घोड़े के अंदर क्रोमोसोम्स भी 64 होते हैं, और खईल जो वर्ड आया है ना, उसी नंबर पर है, 64th पर। इसी तरह कैमल, उसमें देखें, कैमल में क्रोमोसोम्स 74 होते हैं, और सूरह आराफ में आयत नंबर 40 में, आयत नंबर 40 में देखें, कैमल का जिक्र है। ठीक है, ऊंट का जिक्र है, कैमल का जिक्र है। आप यहां से यहां तक देखेंगे तो उसमें वर्ड्स भी, यानी कि जमल तक, जहां तक कैमल है, तो कितने हुरूफ हैं? 74 हुरूफ हैं। ठीक है, हर हुरूफ की। और जमल भी उसी पर आया है लास्ट में। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी रिसर्च थी, लेकिन और रिसर्च करते हैं तो पता नहीं कितनी साइंस और कितने ज्योग्राफी और कितने कितने मिरेकल्स कुरान के अंदर मिलता है। जजाकल्लाहु खैरा कसीरा।